जलाशयों में जल की कमी और बालाघाट शहर के लिए वैनगंगा नदी पर बनाए गए स्टॉप डैम से सीमित जल होने पर अब नगर पालिका परिषद बालाघाट जल संकट नियंत्रण के लिए प्रयास में जुटी हुई है। पहले कभी जल संकट की स्थिति होने पर जलाशयों से जल की उपलब्धता हो जाती थी, लेकिन अब जलाशयों के घटते जल स्तर को लेकर यहां से भी पानी नहीं मिलने के संकेत मिले हैं, जबकि वैनगंगा नदी के स्टॉप डैम में संचयित किए गए पानी पर बालाघाट शहर, वारासिवनी नगर पालिका और जल निगम की भी निर्भरता है। जल संकट नियंत्रण की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति के साथ ही पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल 11 अप्रैल को कलेक्टर मृणाल मीणा से मिलने पहुंचा, जहां पर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए जल संकट नियंत्रण के लिए ढूटी नहर को भरे जाने, ओवरफ्लो पानी ही नहरों में छोड़े जाने के साथ ही पेयजल के लिए पानी संरक्षित रखने की मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त शंकर घाट के निकट भविष्य में जलाशय निर्माण पर भी जोर दिया गया, जिसका प्रस्ताव योजना समिति से बनवाकर शासन को भिजवाए जाने की बात कही गई, ताकि भीषण जल संकट जैसी परिस्थिति पर नियंत्रण हो सके। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रीष्मकाल 2025 सीजन में अभी अप्रैल महीना ही चल रहा है, लेकिन जल स्रोत सूखने और जल नियंत्रण के उपायों को लेकर गंभीरता बनी हुई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा 9 अप्रैल को वैनगंगा संभाग, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर चर्चा की गई। परिषद को ज्ञात हुआ कि सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध ने वैनगंगा नदी में ग्रीष्मकाल के लिए पानी छोड़ने से मना कर दिया है। समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी प्रकाशित हुई कि सिवनी जिले में जल संकट की स्थिति है और लगभग 200 गांवों में पानी की कमी हो रही है, इसलिए पोकलैंड मशीन चलाकर जल के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। इस परिस्थिति पर बालाघाट नगर पालिका परिषद चिंतित है और ग्रीष्मकाल आगामी दिनों में शहरवासियों को जल प्रदाय करने के लिए कठिनाइयां हो सकती हैं। बालाघाट नगर पालिका परिषद द्वारा वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर समय पूर्व स्टॉप डैम बनाया गया है। वर्तमान समय में नदी में स्टॉप डैम के माध्यम से जो जल संचय किया गया है, उससे वारासिवनी नगर पालिका परिषद लालबर्रा क्षेत्र के 102 ग्राम, लामता क्षेत्र के 90 ग्राम और भरवेली क्षेत्र के लगभग 30 गाँव के साथ ही बालाघाट नगर के सभी 33 वार्डों में शहरी नागरिक को स्टॉप डैम के इसी संचयित जल से जल प्रदाय होता है। वैनगंगा संभाग द्वारा जानकारी दी गई कि भीमगढ़ बांध, माचागोरा और थावर जलाशय से वैनगंगा नदी को जल मिलने की संभावनाएं कम है। ऐसी स्थिति में स्टॉप डैम के संचयित जल पर ही लाखों लोगों को जल उपलब्ध कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विभाग द्वारा बताया गया कि समय पर अगर नहर बंद नहीं की गई तो आगामी समय में ढूटी जलाशय में भी पानी नहीं रहेगा, जिससे कि वैनगंगा नदी में आम नागरिकों के पेयजल की पूर्ति के लिए छोड़ा जा सके। ज्ञापन में बताया गया कि भीषण जल संकट की स्थिति भविष्य में निर्मित न हो, इसलिए अभी से प्रयास करना जरूरी है। इसीलिए परिषद ने निर्णय लिया है कि योजना समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रेषित किया जाएगा। शंकर घाट के निकट जलाशय बनाने की कार्य योजना बन सके और शासन द्वारा राशि स्वीकृत किए जाने के प्रयास भी तेज होंगे। बताया गया कि कलेक्टर से मिलकर मांग रखी गई है कि भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए नहरों को बंद कर पेयजल के लिए जल आरक्षित रखने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति समीर जायसवाल, वकील वाधवा, कमलेश पांचे, उज्ज्वल आमाडारे, संगीता खगेश कावरे, योगिता विनय बोपचे, संगीता थापा, पार्षद रैना सुराना सहित अन्य पार्षद गण उपस्थित थे। अभी वर्तमान में तो कहीं से भी किसी भी डैम से पानी नहीं आ रहा है। जो लास्ट हमें सप्लाई मिली थी वो संजय सरोवर बांध से मिली थी, लेकिन जब उनके द्वारा हमें सूचना आई कि आप अपने स्टाफ डैम के संचित पानी से सप्लाई कीजिए, अब बांध से पानी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सिवनी जिले में भी हालात बहुत गंभीरता पूर्वक जो दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण ही हमने आनन फानन में चैम्बर में एक बैठक आयोजित की डिवीज़न के हमारे कर्मचारियों की, अधिकारियों की। तो उससे ही हमें ये सूचना मिली, जिसके बाद हमने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, बैठक की, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे परिषद के सदस्यों को हमने सूचित किया, उनके साथ बैठक की और शहर में नगरवासियों को भी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस बात से अवगत कराया कि वे इस मामले को गंभीरता। जैसे कि आपने अभी कलेक्टर साहब से मिले और आपने उनसे ये कहा है कि जो नहरों में अभी पानी जा रहा है उनको रोका जाए, तो क्या रोका जाए नहीं, ऐसा कुछ भी ज्ञापन में नहीं लिखा है। वे संतुलन बना के चले, क्योंकि पहले भी पानी दिया जाता था किसानों को और आज भी दीजिए, क्योंकि वो भी किसान भी अनाज उगाते हैं हमारे ही लिए, लेकिन वे कैसे संतुलन बना के कि पेयजल की भी यहाँ पे लोगों को प्राप्ति हो और खेतों तक भी जल पहुँचे। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि जो एडिशनल
कुछ लैंड है जहाँ पे खेती की जा रही है, जहाँ पहले नहीं की जाती थी। तो वो एक बैलेंस बना रहता था कि खेतों तक भी पानी पहुँच जाता था और पेयजल के लिए भी जाता था। लेकिन अब जो एडिशनल लैंड में जो खेती की जा रही है उसके कारण कहीं ना कहीं ये बैलेंस हमारा बिगड़ा है। तो ऐसी कितनी खेती है जो अभी इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय ने कहा है कि वो सारे रकबा जो भी खेती से संबंधित भूमि है वो सारी उसकी जानकारी निकालेंगे और उस पर वो जो भी एक्शन लेंगे वो हमें सूचित किया जाएगा। ठीक।